दोस्तों आज के समय में डिफेंस सेक्टर में भारत नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। जैसा कि हमने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि भारत अब डिफेंस सेक्टर में नेट इंपोर्टर से नेट एक्सपोर्टर बन गया है। हम दुनिया भर के 85 देशों में अपने डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब डिफेंस सेक्टर में जुड़ी एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जो कि सऊदी अरब से है। दरअसल भारत की लीडिंग डिफेंस कंपनी म्यूनेशन इंडिया लिमिटेड ने सऊदी अरब के साथ $225 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके तहत भारत सऊदी अरब को आर्टिलरी एम्युनिशन सप्लाई करने जा रहा है। इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको वीडियो में आगे डिटेल से बताएंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर कतर से निकलकर सामने आ रही है। भारत कतर के साथ अपने एनर्जी इंपोर्ट को बढ़ाने के लिए $78 अरब की डील साइन करने जा रहा है। इस डील के तहत भारत कतर से एनर्जी इंपोर्ट को एडिशनल 20 सालों के लिए बढ़ा रहा है। भारत और कतर के बीच में होने जा रही इस एनर्जी डील के बारे में भी आपको आगे बताएंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों आज के समय में भारत मिसाइल से लेकर रॉकेट कैरियर्स, एम्युनिशन और लगभग सभी छोटे से बड़े हथियारों को खुद ही डेवलप कर रहा है। ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। भारत सरकार का मिशन है कि भारत डिफेंस इक्विपमेंट के लिए किसी और देश पर डिपेंड ना हो, बल्कि अपने ही देश में हर इक्विपमेंट को डेवलप करे। इसके लिए बहुत सारी डिफेंस कंपनियां काम भी कर रही है। इसी में से एक है भारत की लीडिंग डिफेंस गवर्नमेंट कंपनी म्यूनेशन इंडिया लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है। अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि MIL सऊदी अरब को लगभग $225 मिलियन के डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करने जा रही है, जिसमें आर्टिलरी एम्युनिशन शामिल है। बता दें सऊदी अरब से इस माइलस्टोन एग्रीमेंट को MIL की पार्टनर कंपनी नादरा ने फैसिलिटेट किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए एक सेरेमनी भी रखी गई थी, जिसमें सऊदी अरब के जनरल अथॉरिटी ऑफ मिलिट्री इंडस्ट्री के गवर्नर अहमद अब्दुल अजीज अल ओहली और भारत के रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट शामिल हुए थे। ये डील भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में एक सिग्निफिकेंट चेंज को साफ साफ जाहिर कर रही है और इस डील के जरिए भारत और सऊदी अरब की पार्टनरशिप भी मजबूत होगी। वहीं आपको बता दें इस डील से रिलेटेड जानकारी को अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, जिसकी वजह से अभी तक नहीं पता चला है कि भारत स्पेसिफिक किस टाइप के और कितनी क्वांटिटी में एम्युनिशन सऊदी अरब को एक्सपोर्ट करने जा रहा है। दोस्तों एम्युनिशन वेपन से साइज में छोटे बुलेट की तरह होते हैं। ये काम में बहुत अच्छे और प्राइस में अफोर्डेबल होते हैं। इंडियन आर्मी मिशन और ऑपरेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट वैरायटी के बुलेट्स यूज करती है। पहले भारत इन एम्युनिशन को भी दूसरे देशों से ही इंपोर्ट करता था, लेकिन अब भारत ने इन्हें डेवलप करने में एक्सपर्टीज हासिल कर ली है और यही कारण है कि सऊदी अरब भारत से एम्युनिशन खरीदने जा रहा है। भारत की लीडिंग डिफेंस कंपनी म्यूनेशन इंडिया लिमिटेड ने इंडियन आर्म फोर्सेस को वेपन की वाइड रेंज और एम्युनिशन सप्लाई करने में मेजर रोल प्ले किया है। सऊदी अरब और भारत के बीच में ये डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट कंपनी की बढ़ती हुई कैपेबिलिटी और इंटरनेशनल डिफेंस मार्केट में कंपटीशन को साफ जाहिर करता है। दोस्तों डिफेंस में भारत की बढ़ती हुई ग्रोथ को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि कतर से निकलकर सामने आ रही है। ये तो हमें पता ही है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है। इसी के चलते इंडियन गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि 2070 तक भारत को नेट जीरो कार्बन एमिटर बनाया जाए। इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और नेचुरल गैस को प्रमोट कर रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत कतर के साथ अपनी एनर्जी डील को एडिशनल 20 सालों के लिए बढ़ाने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक भारत की लार्जेस्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंपोर्टर पेट्रोनेट LNG लिमिटेड 2 एग्रीमेंट के तहत कतर से हर साल 85 लाख टन LNG इंपोर्ट करती है। पहले 25 ईयर्स का एग्रीमेंट 2028 में खत्म हो जाएगा और अब इसी एग्रीमेंट को एडिशनल 20 सालों के लिए भारत द्वारा बढ़ाया जा रहा है। दरअसल भारत कतर से करंट प्राइसेस से कम कीमत पर 2048 तक एनर्जी इंपोर्ट बढ़ा रहा है और कतर के साथ $78 अरब के एग्रीमेंट पर साइन करने जा रहा है। इस डील से भारत को बहुत फायदा भी होगा, क्योंकि करंट प्राइस से कम प्राइस में भारत ये एग्रीमेंट साइन करेगा। इसी के साथ इस न्यू डील से इंडियन बायर्स को ये डिसाइड करने की भी छूट मिलेगी कि वे भारत के किस टर्मिनल से कार्गो
को रिसीव करे। पुरानी डील के मुताबिक अब तक कतर भारत को गुजरात के टाउन दहेज में एनर्जी डिलीवर करता आ रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि भारत द्वारा कार्गो डिलीवरी का लोकेशन डिसाइड करने की वजह से हमें ट्रांसपोर्टेशन में भी एक्स्ट्रा बचत होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस डील से भारत को अपने गोल अचीव करने में तो हेल्प मिलेगी ही, साथ ही कतर के साथ रिलेशन भी और मजबूत होंगे। भारत द्वारा एडिशनल 20 सालों के लिए कतर के साथ एनर्जी डील करने के ऊपर और सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील साइन करने के ऊपर, दोनों के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।